मेरा ओपनिंग बैट्स अच्छा ये भी बात है, ओपनर बैट्समैन ने अच्छे खासे रन बना दिए हों तो उसके सम्मान में एकदम ताली बजा दें आप लोग। भाई राणा मुनि प्रताप ने बहुत अच्छी कविता आप लोगों को सुनाई, आपने पसंद किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने राजनीति पर जो टिप्पणी की, उस राजनीति की टिप्पणी को लेकर के मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि बुलंदी वो नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू मोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तबाही भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, कि तबाही भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और राणा मुनि प्रताप जब कविता पढ़ रहे थे तो बंदा इतना चिल्ला रहा था, अगर सामने से तालियां नहीं बजाते तो बीच में आके कूद पड़ता। कुछ लोग तो डर की वजह से ही तालियां बजा रहे थे। देखिए साहब, राणा मुनि प्रताप बच्चा है, आजकल साहब कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, जिन चीज़ों को हम आप नहीं समझ पाते उनको बच्चे समझ लेते हैं। एक दिन मैं घर में बैठा बैठा टीवी देख रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा वैसा सीन आने वाला है। मैंने कहा बच्चों से कहूँगा बेटा तुम बाहर जाओ तो इन पर मनोवैज्ञानिक असर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर मैं ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मेरा छोटा बेटा चिल्लाया, पापा जी अंदर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कि वो सीन तो निकल गया। इतने समझदार बच्चे हैं साहब। इस समय तो साहब केबल टीवी का ज़माना है, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब केबल टीवी का ज़माना नहीं था। 8 दिन में एक बार दूरदर्शन पर पिक्चर आती थी और सब बड़े चाव से उसको देखा करते थे। एक दिन साहब दूरदर्शन पर पिक्चर आती शोले मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। मैंने कहा यार शोले तो देख ली जाए, लेकिन दिक्कत ये थी दूसरे दिन बेटे का इम्तान था। मैंने कहा यार शोले के चक्कर में पड़े तो बेटे का इम्तान खराब हो सकता है। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा तू शोले वोले के चक्कर मत पड़े। बेटे ने साहब बड़े आज्ञाकारी की पुत्र की तरह से मेरा कहना माना और रजाई ओढ़ करके सो गया। मैंने सोचा बेटा सो रहा है, लेकिन वो भी साहब कंप्यूटर युग का बच्चा था, वो कैसे इतना जल्दी मान जाएगा। उसने रजाई में से झरोका निकाला और टीवी देखने लगा। मैं सोच रहा बच्चा सो रहा है। इतने में साहब उसमें गब्बर सिंह आता है और डायलॉग बोलता है, अगर आपने फिल्म देखी हो, अरे छमिया जरा 2-4 ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना। जैसे ही गब्बर सिंह ने ये डायलॉग बोला, गब्बर सिंह की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं अपने आप को गब्बर सिंह समझने लगा। इतने में सामने से पत्नी चाय लेकर के आई, ऐसा लगा साक्षात हेमा मालिनी चली आ रही है। मैंने गब्बर सिंह के अंदाज में उससे कहा, ए छमिया जरा 2-4 ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना। अब साहब मुझे क्या पता थी जो झरोके से बच्चा पिक्चर देख रहा है उसके अंदर धर्मेंद्र की आत्मा का प्रवेश कर गई। मैंने तो मात्र इतना कहा, ओए छमिया जरा 2-4 ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना, कि बच्चे ने रजाई पलटी और बोला, ओए बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। इस तरह के सब बच्चे हैं। हमारे बीच में एटा से पधारे हैं अतुल पुंडीर साहब। हालांकि कवि सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति होती तो है, लेकिन कविता बहुत कम पढ़ते हैं। अब क्या बात है ये वो जानते होंगे। पुंडीर साहब को बड़े सम्मान और बड़े दुलार के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, मंच को यथायोग्य प्रणाम और आप सबकी उपस्थिति को राधे राधे। दादा ने मेरे परिचय दिया, कहा कि मंचों में कम आ पाता हूँ। आप समझ सकते हैं जब अर्धांगिनी आगे हो तो आदमी पीछे रह जाता है। मैं 4 पंक्ति रखता हूँ। ये दिल जो तेरी जुल्फ का जूड़ा नहीं होता, ये दिल जो तेरी जुल्फ का जूड़ा नहीं होता, इस जिंदगी का इस कदर कूड़ा नहीं होता। ये दिल जो तेरी जुल्फ का जूड़ा नहीं होता, इस जिंदगी का इस कदर कूड़ा नहीं होता। ए हुस्न तेरी उम्र तो ढल जाती है एक रोज, ये इश्क है मेरा जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये इश्क है मेरा जो कभी बूढ़ा नहीं होता। और 4 पंक्ति और रखता हूँ, ले जाएगी। ये इश्क जब से हो गया खेत की तरह, ये इश्क जब से हो गया खेत की तरह, कुछ लोग बदलने लगे हैं डेट की तरह। ये इश्क जब से हो गया खेत की तरह, कुछ लोग बदलने लगे हैं डेट की तरह। ये हाल मेरा हो गया है तेरे इश्क में, मैं थोड़ा थोड़ा जल रहा सिगरेट की तरह। मैं थोड़ा थोड़ा जल रहा सिगरेट की तरह।
मैं देखिए कभी दायित्व होता है कि समाज की बात करें और थोड़ी साहित्यिक बात करें, तो मैं 4 पंक्ति रखता हूँ कि बड़ी मासूम अदा रखते हैं, बड़ी मासूम अदा रखते हैं, प्यार बातों में घुला रखते हैं। वाह। बड़ी मासूम अदा रखते हैं, प्यार बातों में घुला रखते हैं, धोखा मुस्कान से न खा जाना, लोग सीने में दगा रखते हैं। वाह, वाह, वाह। लोग सीने में लगा रखते हैं। 4 पंक्ति रखता हूं। लगी हो किसी की नजर काटते हैं, लगी हो किसी की नजर काटते हैं, दुआ से दगा का असर काटते हैं। वाह। देखिए साइंस का जमाना है, हर चीज की काट है। वैसे भी कहा है कि आयरन कट्स आयरन। तो लगी हो किसी की नजर काटते हैं, दुआ से दगा का असर काटते हैं, जो चाहो तो मुमकिन नहीं क्या जहां में, जहर से ही अक्सर जहर काटते हैं। बहुत बढ़िया। जहर से ही अक्सर जहर काटते हैं। अभी देखा ही तुमने क्या, अभी अंदाज बाकी है। वाह। अभी देखा ही तुमने क्या, अभी अंदाज बाकी है, मेरी हिम्मत को मत आंको मेरा आगाज बाकी है। वाह। अभी देखा ही तुमने क्या, अभी अंदाज बाकी है, मेरी हिम्मत को मत आंको मेरा आगाज बाकी है, बुलंदी पे ना इतरा तू अभी है आसमां इतना, मेरे पंखों के सीने में अभी परवाज बाकी है। बहुत बढ़िया। मेरे पंखों के सीने में अभी परवाज बाकी है। देखिए आजकल समाज में क्या हो गया है कि जरा सी बात पे रिश्ते खराब कर लेते हैं। तब मैं कहना चाहूँगा कि जख्म भले हो दिल के अंदर, पर मीठे जज्बात तो कर लें। जख्म भले हो दिल के अंदर, पर मीठे जज्बात तो कर लें, हाथ बढ़ाओ तुम जो अपना, हम भी अपना हाथ तो कर लें। बहुत बढ़िया। जख्म भले हो दिल के अंदर, पर मीठे जज्बात तो कर लें, हाथ बढ़ाओ तुम जो अपना, हम भी अपना हाथ तो कर लें, और लड़ने वालों दिल के अंदर इतनी जगह बचा कर रखना, अगर दोबारा मिलना हो तो आंख मिलाकर बात तो कर लें। बहुत बढ़िया बाबा। अगर दोबारा मिलना हो तो आंख मिलाकर बात तो कर लें। अभी कुछ दिन पहले हमारा आगरा में ही वृद्धाश्रम में जाना हुआ, तो बुजुर्गों की हालत देख कर बड़ा दुख हुआ। लेकिन बुजुर्ग हमारी पूंजी है, हमें उन्हें इस तरह नहीं फेंकना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि माना बुढ़ापा मुश्किलों से चूर आता है, माना बुढ़ापा मुश्किलों से चूर आता है, लेकिन तजुर्बा भी वहाँ भरपूर आता है। माना बुढ़ापा मुश्किलों से चूर आता है, लेकिन तजुर्बा भी वहाँ भरपूर आता है, और चने का पेड़ क्या जाने किसी बरगद की कीमत को, कई पतझड़ बिता करके हुनर पे नूर आता है। कई पतझड़ बिता करके हुनर पे नूर आता है। कभी गैर की पीड़ाओं को अपने कांधे ढोता कौन, कभी गैर की पीड़ाओं को अपने कांधे ढोता कौन, सारे मतलब के रिश्ते हैं कभी किसी का होता कौन। कभी गैर की पीड़ाओं को अपने कांधे ढोता कौन, सारे मतलब के रिश्ते हैं कभी किसी का होता कौन, और रिश्ते नाते यार मोहब्बत सबके सब अजमाए हैं, अपने आंसू अपने कांधा साथ किसी के रोता कौन। बहुत बढ़िया। अपने आंसू साथ किसी के रोता कौन। और मेरे ईमान के कितने नए उपवास पी के निकला हूँ। डॉक्टर साहब श्रृंगार की पंक्तियाँ देखना। मेरे ईमान के कितने नए उपवास पी के निकला हूँ, किसी के दर्द के ताजा सभी एहसास पी के निकला हूँ। मेरे ईमान के कितने नए उपवास पी के निकला हूँ, किसी के दर्द के ताजा सभी एहसास पी के निकला हूँ, और ना बता मुझको मोहब्बत के समंदर का पता, अभी अभी मैं अपनी प्यास पी के निकला हूँ। अभी अभी मैं अपनी प्यास पी के निकला हूँ। और हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, मगर ये जिंदगी सबको कहाँ सम्मान देती है। हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, मगर ये जिंदगी सबको कहाँ सम्मान देती है, और बुरे लोगों की दुनिया में बुराई भी ज़रूरी है, शराफत हद से ज़्यादा हो तो वो नुकसान देती है। बहुत बढ़िया। शराफत हद से ज़्यादा हो तो नुकसान देती है। ए जिंदगी कैसे तेरे अंदाज हो गए, ए जिंदगी कैसे तेरे अंदाज हो गए, मैं क्या कहूँ गूंगे मेरे अल्फाज हो गए। ए जिंदगी
कैसे तेरे अंदाज हो गए, मैं क्या कहूँ गूंगे तेरे अल्फाज हो गए। और जिस जिस को कसौटी पे नापा यहाँ हमने, जितने भी दोस्त थे वो दगाबाज हो गए। जितने भी दोस्त थे वो दगाबाज हो गए। और एक छोटी सी गज़ल रखता हूँ। हर तरफ बहरूप ये हैं, साजिशों का दौर है। हर तरफ बहरूप ये हैं, साजिशों का दौर है। मोम मन का ना रहो ये माचिशों का दौर है। हर तरफ बहरूप ये हैं, साजिशों का दौर है। मोम मन का ना रहो ये माचिशों का दौर है। और क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे। क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे। बच बचा करके निकलिए बारिशों का दौर है। बच बचा करके निकलिए बारिशों का दौर है। हर तरफ बहरूप ये साजिशों का दौर है। और कर सको जितनी यहाँ उतना बड़ा तोहफा मिले। कर सको जितनी यहाँ उतना बड़ा तोहफा मिले। चापलूसी का ज़माना मालिशों का दौर है। मोम मन कर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और हर चमकती चीज को सोना समझ के ना रखो। हर चमकती चीज को सोना समझ कर ना रखो। आज पत्थर भी चमकते पालिशों का दौर है। मोम बन कर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते। हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ देखिए कि पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते। पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते। चादरें लंबी बनाओ ख्वाहिशों का दौर है। मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है।